हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार मोहंती स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज गाइड फॉर यू। दोस्त, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये ऐसा एक टॉपिक है जो हर आदमी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्त, आज का टॉपिक है सुखी और संतुलित पारिवारिक जीवन बनाए रखने का सूत्र, टिप्स फॉर योर हैप्पी फैमिली लाइफ। दोस्त, फैमिली क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? द फैमिली इज द फर्स्ट एसेंशियल सेल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। परिवार मानव समाज की पहली आवश्यक कोशिका है। फैमिली इज नॉट ओनली एन इम्पोर्टेंट थिंग बट ऑल्सो एवरीथिंग। परिवार न केवल एक महत्वपूर्ण चीज है बल्कि सब कुछ है। दोस्त, आज के ज़माने में विदाउट फैमिली ऐसा कोई बंदा नहीं कि आराम से अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि दोस्त, परिवार मनुष्य को हर वो चीज़ देता है जो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, खाना पीना, रहना, हैप्पीनेस, लर्निंग्स इत्यादि इत्यादि। हर कोई अपना फैमिली को खुश रखने के लिए जी जान से मेहनत करता है। कोई नौकरी करता है तो कोई बिजनेस करता है तो कोई सर्विस करता है। एट द एंड फैमिली मैटर्स फॉर एवरीबॉडी। तो दोस्त, आई विल फील प्राउड अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी का भला हो जाए तो दोस्त, फर्दर डिस्कस करते हैं फैमिली का मीनिंग क्या होता है लेटर बाय लेटर। इट्स अ फर्स्ट फ्लाइट यू बोर्ड इन योर लाइफ। जिंदगी का पहला सफ़र शुरू होता है आपका फैमिली के साथ। फैमिली प्रोवाइड यू द अकोमोडेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप कितना रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, उसी के हिसाब से आपको रहने के लिए घर देता है। द नेक्स्ट वन इज द मिशन। हर कोई आदमी जैसे ही संसार में आता है तो कोई ना कोई मिशन होता है, एम होता है। किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को नेता बनना है, कुछ ना कुछ मिशन लेके आता है। देन टू अकम्प्लिश दिस मिशन आपको फैमिली के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो सारे बेसिक फैसिलिटी वगैरह होती है, तो आपको इसमें मदद करता है। देन एल से आप यू गॉट लव, अफेक्शन, प्यार मोहब्बत फैमिली से ही आपको मिलता है। फैमिली ऑल्सो आपको एक लीगलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे चाहे वो रिलेशन हो चाहे प्रॉपर्टी हो, एक लीगल अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करता है फैमिली। लास्ट में वाई से इट इज़ ऑल योर्स एंड इट इज़ फॉर यू ओनली। ये सारी चीज़ जो होता है ये सब आपका है और आपके लिए ही है। तो दोस्तों, ये सारे चीज़ को सम अप करते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है? फर्स्ट फ्लाइट बोर्डिंग विथ प्रॉपर अकोमोडेशन टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक मिशन with available infrastructure and atmosphere of love which is deemed to be legal and all yours. फैक्टर्स मैटर मोस्ट इन फैमिली लाइफ। ऐसा कौन सा फैक्टर है महत्वपूर्ण जो आपके फैमिली लाइफ के लिए ज़रूरी है? आइए उसके बारे में बात करते हैं। हर आदमी का ये इच्छा होता है कि वो एक सुखी और संतुलित पारिवारिक जीवन जिए। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसको दो चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। एक है रिलेशन, आपका और आपका पार्टनर के बीच कैसा है। रिलेशन आपका पार्टनर का रिलेशन बाकी फैमिली मेम्बर के साथ कैसा है। यही दो चीज़ मेन फैक्टर होता है आपका फैमिली लाइफ को बैलेंस और सुखी रखने के। अब बात करते हैं आपका और आपके पार्टनर के रिलेशन के बारे में। दोनों के बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है लव, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। एन आइडियल कपल इज वन हु कैरीज लव, अफेक्शन, ऑटमोस्ट फेथ एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर। एक आदर्श कपल वो है जो एक दूसरे के लिए प्रेम, अत्यधिक विश्वास और सम्मान रखता है। तो दोस्त, इसके लिए आपको बोलचाल में मिठास लानी होगी एक दूसरे के प्रति। प्यार से बोलोगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाती है। तो ये तो आपकी लाइफ पार्टनर है। ये आदत अगर आप अपना लोगे तो आप दोनों के बीच का रिलेशन दिन ब दिन मजबूत होता जाएगा। अगर ये चीज़ आप अभी कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो अभी स्टार्ट करके देखो, फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा। अडॉप्ट रेस्पेक्टफुल एंड केयरिंग बिहेवियर। एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट एंड केयरिंग बिहेवियर, जैसे कि तुम, आप इंस्टेड ऑफ तू। एक दूसरे का हालचाल पूछना, जैसे कि आपका दिन कैसा रहा, खाना खा लिया, तबीयत कैसी है, इत्यादि इत्यादि। इससे आपके रिलेशन का जोड़ और मजबूत होगा।
ये अगर आप अपना लोगे तो धीरे धीरे आप देखना फ़र्क अपना आप पता चलेगा, आपके रिलेशन में दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देन नेक्स्ट इज अप्रिशिएट एंड एनकरेज। जब भी मौका मिलता है आपको और लगता है अप्रोप्रिएट है तो आप एक दूसरे को तारीफ करना और मोटिवेट करना, जैसे कि थैंक यू, गुड जॉब, यू कैन डू बेटर। ऐसे करने से आपका रिलेशन और मजबूत होगा दोस्त। नेक्स्ट इज ट्रस्ट एंड विश्वास। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट एंड कमिटमेंट होना जरूरी है फैमिली लाइफ में। इग्नोर योर पास्ट इवेंट। अगर अतीत में आपसे कुछ गलती हुआ है उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है एंड कमिटमेंट लेना है कि दोबारा वही गलती रिपीट ना हो। दोस्त ये पति पत्नी का जो रिलेशन होता है बहुत नाजुक होता है, तो आपस में मीठी बोलचाल, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट होना जरूरी है। क्लियर कट कम्युनिकेशन। संवाद। आपका पार्टनर और आपके बीच में क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। इससे यू विल एबल टू सॉर्ट आउट ऑल योर मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट्स। क्लियर कट कम्युनिकेशन से आपका मतभेद, गलतफहमी दूर करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, कोई थर्ड पर्सन है आपके पार्टनर के बारे में कुछ नेगेटिव बात बोलकर आपका रिलेशन बिगड़ना चाहता है। उस केस में आप अपने पार्टनर से आराम से प्यार से बात करके क्लैरिटी ले सकते हो। इससे आपका मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकता है और आपका रिलेशन भी और स्ट्रांग होगा और आपस में ट्रस्ट बढ़ेगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट ईच अदर। सो फ्रेंड्स, डू नॉट मेक फन ऑफ योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरे के सामने अपना पार्टनर का मजाक मत उड़ाना। अननेसेसरी कमेंट पास नहीं करना चाहिए एक दूसरे के काबिलियत के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अरे तुमसे ये काम नहीं होगा, बेकार में लगे हो, तुम्हारी बस की नहीं। ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। एक दूसरे का हेल्प और मोटिवेट करना ताकि जो कमियां हैं वो दूर हो सके। फिजिकल रिलेशन। दोस्त, पति और पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये जो रिलेशन होता है बहुत नाजुक होता है। उसको प्यार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ निभाओगे तो आपका रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। इसमें ज़बरदस्ती वाली फैक्टर नहीं आना चाहिए। एक दूसरे का फीलिंग को रेस्पेक्ट देना चाहिए हमेशा। Important decision. It is always better to consult with your life partner in important decision. महत्वपूर्ण निर्णय में अपने जीवन साथी से परामर्श करना हमेशा बेहतर होता है। ये आपका पार्टनर को अपनी फैमिली में इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाती है। सपोज आप कोई नया मकान लेना चाहते हैं, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ब्रदर या सिस्टर का शादी के रिलेटेड बात हो, इस सारे इंपॉर्टेंट चीज़ में अगर आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करोगे तो फैमिली के लिए अच्छा रहता है। तो ये भी हो सकता है कि आप जो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रह सकते हो, अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेक टाइम फॉर ईच अदर। तो दोस्त, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना ज़रूरत होता है इन फैमिली लाइफ पे। आज के ज़माने में हर कोई पता है बहुत बिजी रहते हैं अपने काम शेड्यूल में, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अपने पार्टनर को आप भी कुछ टाइम निकालिए, अपने पार्टनर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, जैसे कि मूवी देखने जाना, थिएटर जाना, मार्केटिंग जाना, शॉपिंग, वाटर पार्क और एनी अदर थिंग्स यू बोथ लाइक टू गो। तो आपस में जो भी इंटरेस्ट है, एक दूसरे को अच्छा लगता है, एक दूसरे को इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करके आप हमेशा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ताकि ये आपका फैमिली लाइफ के लिए अच्छा रहता है। डू नॉट ब्रिंग ईगो इन योर माइंड। मन में अहंकार ना लाए। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य से गलती हो जाते हैं। अगर आपका खुद का गलती है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू से सॉरी। सॉरी बोलने से, आपका गलती मानने से आपका अपना बड़पन कम नहीं हो जाता, बल्कि आप और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो और आपको अच्छा फीलिंग होता है कि आपने गलती किया जानने में अनजाने में, और उसको एक्नॉलेज किया आपने, और आगे से वो चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपकी फैमिली लाइफ में। लर्न टू फॉरगिव। माफ़ करना सीखिए। अगर आपका पार्टनर से कुछ गलती हुआ है, वो अपना गलती मान रही है और सॉरी बोल रही है और बोल रहे आगे से वो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप उसको फॉरगिव करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कंट्रोल योर अननेसेसरी एम्बिशंस। दोस्त, आपको अपना एम्बिशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा नुकसान करता है। समाज में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि रिच, मिडिल क्लास, पुअर इत्यादि इत्यादि। और किसी का मेहनत और भगवान जी का आशीर्वाद से ये स्टेटस उसको मिलता है। जितना मिला है उसी में अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाती है।
क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के ही अपना जो एम्बिशन को बड़ा ऊंचा कर लेते कि मेरे पास ऐसा होना चाहिए, मैं भी ये करना चाहता हूँ। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्त, एक मिडिल क्लास फैमिली है एंड उसका पड़ोसी जो है बहुत रिच पर्सन है, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसके पास BMW, मर्सिडीज गाड़ी, नौकर चाकर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिडिल क्लास का जो फैमिली है उसमें से जो पत्नी है अपनी पति को बोल रही है कि मेरे लिए ऐसा एक कार परचेज कर लीजिए कि मेरा बहुत मन कर रहा है इसमें बैठने का। पति को तो पता है कि अपने लिमिटेशन के बारे में कि वो इतना महंगा कार अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उसका मन में बहुत ही सैड एंड गिल्टी फीलिंग होता है कि वो अपना फैमिली का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बेहतर है कि अपने पार्टनर के मन में इतना बड़ा दुख और गिल्टी फीलिंग लाने से पहले आपको अपने एम्बिशन के बारे में, जो अननेसेसरी है, जो ज़रूरत नहीं है, अपनी लिमिट के हिसाब से अपना एम्बिशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये आपके रिलेशन के लिए हमेशा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं your partner, you and other family members relation. It is you whose role is very important to maintain good relation of your partner with other family members. आपका वाइफ का रिलेशन बाकी फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा हो, इसलिए आपको सबसे बड़ा भूमिका अदा करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं मदर एंड फादर, माता पिता। दोस्त, पूरी संसार में सबसे ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ है वो है माता पिता। दोस्त, उनके जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। उनका जो निस्वार्थ त्याग, प्यार, अपनापन अपना संतान के प्रति है, उसको दूसरा कोई नहीं दे सकता है। जो व्यक्ति सच्चा मन से अपना माता पिता का सेवा करता है, उनको खुश रखता है, उनके आशीर्वाद के कारण से वो व्यक्ति जिंदगी में हमेशा सफल होता है। मातरम पितरम तस्मान सर्वते न पूज्यते, अर्थात माता पिता सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले उनका पूजन होना चाहिए, बाद में सारे देवता देविका। आदमी को माता पिता का इम्पोर्टेंस के बारे में सबसे ज़्यादा कब एहसास होता है, जब वो खुद सेम रोल में आते अपना संतान होने पर। सो नेवर नेग्लेक्ट योर पेरेंट्स, इट्स टाइम टू रीपे बाय सर्विंग देम वेल। मदर एंड वाइफ का रिलेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक संतुलित परिवार को चलाने में। दोस्त, घर घर की यही कहानी आज है मेरी जुबानी। अगर सास बहू से खुश है तो बाकी मेंबर अपने आप खुश होंगे। उसके लिए किन किन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा वह सास और बहू को, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अडॉप्ट पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड, सकारात्मक सोच और नज़रिया अपनाना। दोस्त, अगर सास अपने बहू को बेटी मान ले और बहू अपने सास को अपना माता मान ले तो सारा समस्या यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। इट्स ए 2 वे कम्युनिकेशन। सास और बहू माँ बेटी बन जाए तो एक दूसरे का गलतियाँ निकालना छोड़ के एक दूसरे का मदद करेंगे, आपस में विश्वास बढ़ेगा, ज़्यादातर चीज़ें आपस में शेयर करेंगे, परिवार में खुशी ही खुशी लहराएगी। हर घर में छोटी बड़ी झगड़ा होता रहता है, ये चीज़ बाहर वालों को पता नहीं होना चाहिए, इससे परिवार का बदनाम होता है, साथ साथ सास और बहू का रिलेशन भी खराब होता है। तो दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है केयरिंग एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर। तो सास का सेवा करना, उनका ख्याल रखना, अपना बिहेवियर में मिठास लाना एक आदर्श बहू का कर्तव्य है। सिमिलरली सास का भी ये धर्म होता है अपना बहू के साथ प्यार से पेश आना, उसको सही डायरेक्शन देना, टाइम पे गाइड करना। अवॉइड इंटरफेरेंस ऑन पर्सनल चॉइसेस। हर किसी का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, चाहे वो कपड़ा या ज्वेलरी पहनने को लेकर हो या खाना पीना, घूमना इत्यादि इत्यादि। एक दूसरे का चॉइस में दखल अंदाजी अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तरफ एक जन को किसी को नॉनवेज खाना अच्छा नहीं लगता है, अगर आप उसको मजबूर करोगे खाने के लिए तो आपका रिलेशन बिगड़ने के चांसेस है। तो दस नेक्स्ट है अवॉइड ईगो फैक्टर। अगर मन में ईगो आ गया कि मेरा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है फैमिली में,
तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फैमिली में सबका अपना अलग अलग रोल होता है, सब बराबर होता है। इस मेंटालिटी को अगर अडॉप्ट करोगे तो सारे चीज़ आसान हो जाएगा। अगर सास और बहू अपना रोल परफेक्टली निभाने में कामयाब नहीं हुए तो योर रोल कम्स इनटू पिक्चर एंड यू शुड ब्रिज द गैप। आपका भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहला पॉइंट है योर केयरिंग बिहेवियर फॉर ईच। दोनों का ध्यान आपको रखना है विथ प्रॉपर केयरिंग बिहेवियर, जैसे कि तबीयत, खाना पीना, कपड़ा इत्यादि इत्यादि के बारे में रेगुलर बेसिस पे इंक्वायरी करना, अपनी बोली में मिठास लाना, लव और अफेक्शन पर दोनों के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंसल्ट एंड कंसीडर। इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के टाइम पे दोनों से सलाह मशवरा करना, फिर अपना डिसीजन लेना। इससे आपको एक ये फ़ायदा हो सकता है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, जो आपको बेस्ट लगेगा उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना। क्लैरिटी ऑफ रोल रिमूविंग ईगो। अगर दोस्त दोनों के बीच में ईगो फैक्टर है तो उसको दूर करने के लिए दोनों को अपना अपना रोल के बारे में सेपरेटली समझाना, ये आपका कर्तव्य है। इससे परिवार में संतुलन और अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है दोनों के सास और बहू के बीच में। टॉक पॉजिटिव एंड अवॉइड शेयरिंग व्हाट वन हैज सेड अबाउट अदर। हमेशा पॉजिटिव बात करना, कोशिश करना नेगेटिव बात को इग्नोर करने के लिए। एक दूसरे को बात को कभी एक्सचेंज नहीं करना है एक दूसरे के साथ। एक ने सास ने बहू के बारे में क्या बताया और बहू ने सास के बारे में क्या बताया, ये फैमिली के लिए अच्छा होता है अगर ये मेथड आप अडॉप्ट करोगे तो। व्हेन बोथ ऑफ देम आर आर्ग्यूइंग। जब दोनों के बीच में बहस हो रहा होगा तो आपका ये धर्म फर्ज बनता है कि आप दोनों को शांत कराना और अलग अलग दोनों को प्यार और मोहब्बत से समझाना है कि आगे हमारी फैमिली में शांति और खुशी के लिए आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आराम से प्यार से आप दोनों अपने आप को मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है आप उसको दूर कर सकते हैं। दोस्त, सेलिब्रेशन एंड इंक्लूसिवनेस। हमेशा ध्यान रखना घर पे अगर कोई सेलिब्रेशन इवेंट हो रहा है, जैसे कि पूजा पाठ, बर्थडे सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स एट्सेट्रा, सारे मेंबर मिलकर सेलिब्रेट करें, अपना खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर करें। घूमने का अगर कोई प्रोग्राम बने बाहर को तो पूरी फैमिली के साथ जाए। ये सारे खुशी का पल हमेशा अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में मदद करता है। बड़ों का आदर रखना, रेस्पेक्ट करना और सब मिलजुल के चलोगे प्यार मोहब्बत से तो आपका ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्त इस वीडियो के माध्यम से आपके फैमिली लाइफ में 1% का खुशी भी ला सकूँ तो आई विल फील प्राउड। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इट विल ओनली टेक योर 2 seconds। मैनी मोर यूजफुल वीडियोस विल कम इन फ्यूचर। मेरा जो सारे वीडियो है वो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। बाय।